अम्बीश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं तुलसीदास की कवितावली। तो शुरू करते हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेकु काल रसना पसारी है। केधों व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तारावारिसी उघारी हैं। तुलसी सुरेश चाप केधो दामनी कलाप, केधों चली मेरुते कृषानुसारी भारी हैं। देखे जातु धानी या कुलानी कहें, काना न उजारे अब नगर प्रजारी हैं। तो आइए इसमें देखते हैं, संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के लंका दहन शीर्षक से उद्धृत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। बालधी पूंछ, विशाल माने बड़ी, विकराल माने भयंकर, ज्वाल जाल मतलब ज्वाल के पुंज मानो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, जैसे उसने लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ को फैला दिया हो। केधों भीम बीथिका भरे हैं भूर धूमकेतु, अथवा आकाश मार्ग में धूमकेतु से भरे हुए हूँ। वीर रस वीर तरवार सी उघारी हैं, या किसी वीर ने वीर रस में भरकर रक्त रंजित तलवार अपनी निकाल लिया हो। तुलसी सुरेश चाप केधो दामनी कलाप। तुलसीदास जी कहते हैं, अथवा सुरेश चाप इंद्र की धनुष अर्थात लाल और नीली ज्वाला में इंद्र की धनुष के समान दिखाई पड़ रही हो। केधो दामनी कलाप, अथवा बिजली का पुंज दिखाई पड़ा हो। केधो चली मेरुते किसान सर भारी है, अथवा सुमेर पर्वत से कोई अग्नि की नदी, विशाल नदी निकल पड़ी हो। देखे जातु धानी या कुलानी कहे, जिसको देखकर राक्षस और राक्षसी व्याकुल होकर कहते हैं, कानन न उजारे व नगर प्रजारी है। उसने अर्थात उस हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, अब नगर भी उजाड़ने वाले हैं, नगर को जलाएंगे। आइए इसके बाद इसमें हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, अलंकार संदेह उत्प्रेक्षा उपमा है, रस भयानक है, गुण ओज है, छंद घनाक्षरी है। अगला देखते हैं। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगारी पौर खोर खोर दौर दौर धीनी यति आग है। आरत पुकारत संहारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सु तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूदिया सी लंक पग लाई पाग पागी हैं। तुलसी बिलोक अकुलानी जातु धानी कहें, चित्रहु के कपि सु निशाचर न लागी हैं।
अब देखिए, हाट बाट कोट ओट, अर्थात हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी पर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दिया है। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज से एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु कोई भी किसी को नहीं संभाल रहा है, सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हैं। जो जहाँ है वह वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं, जो जहाँ है वहीं भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। पालधी फिरा में बार बार झहरा झरे, पालधी पूंछ को, हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार इधर उधर फिराते हैं, घुमाते हैं और अपनी पूंछ को झाड़ते हैं, जिससे बूंद के समान वहाँ झरते हैं और उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि उस बूंद के झरने से लंका में पिघल गई है। पगलाई पाग पाग हैं, बूंद के झरने से वहाँ लंका पिघला करके उसकी चाशनी बना दी है, जिससे बूंदे झर रही हैं। तुलसी बिलोक अकुलानी जातु धानी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ के राक्षस और राक्षसियाँ सब व्याकुल होकर के कहते हैं, चित्रहु के कपि सो निशाचर न लागी हैं। कभी भी अब लंका के निवासी निशाचर चित्र के बने बंदर से भी नहीं लगेंगे। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, अलंकार पुनरुक्त, प्रकाश उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्त है, रस भयानक, छंद घनाक्षरी है। तीसरा पद देखते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल दहू दिशी, धूम या कुलाने पहचाने कौन काही रे। पानी को ललात भी ललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप, पाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें, ले ही 10 शीश अब 20 चख चाही रे। आइए अर्थ देखिए। लपट कराल ज्वाल जाल दहु दिशी, लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें धकने लगी। चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए। उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने। कहने का आशय यह है कि कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। पानी को ललात बिललात जरेगा, लोग पानी के लिए व्याकुल हैं, लोग बिलला रहे हैं और जले गात जात शरीर से जले हुए इधर उधर घूम रहे हैं, जा रहे हैं। सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं, हे भाई। क्या पुकारते हैं? हे भाई तू निर्वाह कर, अर्थात तू मुझे बचा। और उस व्याकुल होकर इसी प्रकार एक दूसरे को कह रहे हैं कि हे प्रिया तू भाग जा। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है, हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। पुत्र पिता से कहता है, हे पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है कि नहीं बेटा तू यहाँ से भाग जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर लोग व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं, हे रावण तू अपने 10 सिरों की 20 आँखों से
अपने करने का फल भली भांति देख ले। इस प्रकार से इसमें काव्य का सौंदर्य, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास, प्रश्न और विवक्षा है, रस भयानक, छंद घनाक्षरी है। आइए अगला देखते हैं। बीथिका बाजार प्रति अट्टनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए अर्ध ऊर्ध बानर विदिश दिशी बानर हैं मानहु रहो हैं भरी बानर त्रिलोकीय मुदे आँख ही में उघारे आँख आगे ठाढ़ो धाई जाए जहाँ तहाँ और को किए लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो सोई सतराई जाए जाहि जाहि रोकिए। इसमें ये देखते हैं, बीथिका बाजार प्रति, बीथिका मतलब रास्ते में और बाजार में। यहाँ कहना है भय के कारण लंका वासियों को गलियों में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक अटारी और किले में, प्रत्येक दरवाजे और दीवार में बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बानर बिलोकी, बानर ही बानर दिखाई पड़ रहे हैं। अर्धऊर्ध बानर, ऊपर और नीचे तथा दिशाओं और विदिशाओं में चारों तरफ सब जगह बानर ही बानर दृष्टिगत होते हैं। मानहु रहो भरी बानर त्रिलोकी, ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो चारों ओर तीनों लोकों में बानर ही बानर भर गए हैं। मुदे आँख ही में, लोग यदि आँख बंद करते हैं तो हृदय में बानर दिखाई पड़ता है। उघारे आँख आगे ठाड़ो और आँख खोलते हैं तो बानर आगे सामने खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। धाई जाए जहाँ तहाँ और को कियो, लोग जहाँ जहाँ दौड़ करके जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें बानर ही बानर दिखाई पड़ते हैं। और लोग व्याकुल होकर कहते हैं कि लेहु अब लेहु, हे रावण अब अपनी करने का फल प्राप्त करो। किसी का आपने सिखाया माना नहीं, और जो सब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो, किसी ने कहा नहीं, किसी का कहा नहीं माना, बल्कि जिसने छोड़ने को रोका, छेड़ने को रोका, वही चिढ़ जाता था। इस समय वह विपत्ति आई है, उसी का कहना कोई मानने का नहीं, अब उसका ही परिणाम दुष्परिणाम है। आइए यहाँ भी काव्य का सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास, विवक्षा, उपसा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, रस भयानक, छंद घनाक्षरी है। धन्यवाद। इतना ही। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।